हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो सिविक्स का थर्ड चैप्टर है, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले से बना के रख दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं लिंक जो है प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, तो देख लेना। तो हमने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया था उसमें, तो ये सब कुछ हमने देखा था। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे टू सिलेक्ट। तो देखो, अभी पार्लियामेंट तो फॉर्म हो गया, लेकिन उसके भी बहुत सारे काम भी होते। तो टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, तो अभी वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तीन चीज़ों से बना है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। तो लोकसभा के इलेक्शंस के बाद ऐसे जो इस शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच, मतलब एमपीज जो होते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्न दे मस्ट हैव द इलेक्टेड, मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनना है, मतलब अगर उनको गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो उनको मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। देयर आर 543 इलेक्टेड, तो 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 543 इलेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर आपको टोटल पूछा जाएगा, टोटल लोकसभा, तो आपका होगा 545। लेकिन अगर आपको इलेक्टेड पूछा जाएगा तो 543 होगा। ये बहुत ट्रिकी आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि और टू हैव अ मेजॉरिटी पार्टी एटलीस्ट, मतलब देखो अगर 543 है तो उसमें 272 तो होने ही चाहिए, मेजॉरिटी 272 वोट्स मिलने ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एक ऊपर एक एग्जांपल बताया गया कि 303 भारतीय जनता पार्टी के मिले, तो ये आराम से जो बीजेपी है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो यही बताया गया है कि 272 फोर्थ चाहिए है। अभी देखो, जो पार्टी जीत गई वो तो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, लेकिन जो पार्टी नहीं जीती है वो अपोजिशन पार्टी बन जाएगी, या फिर वो क्या हो जाएगी, कॉलिशन भी फॉर्म होता है। कॉलिशन का मतलब होता है कि जैसे कि 272 वोट चाहिए और किसी के 210 आए, फिर किसी के 270 आए, और फिर किसी के 70 आए। तो ये क्या करेंगे, ये जो बड़े बड़े गवर्नमेंट, ये जो पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहेंगे कि वो किसी को मिला दे अपने साथ, जिससे क्या होगा, उसका पार्टी बन जाएगा। तो इसको कॉलिशन बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलिशन का मतलब होता है कि वो एक गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट के साथ मिल जाती है। गवर्नमेंट जो एक पॉलिटिकल पार्टी जब दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उनको कॉलिशन बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू इलेक्ट एग्जीक्यूटिव। तो लोकसभा का काम है कि वो एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करे। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सरकार, जो मतलब सारे काम संभालती है, ठीक है, गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो लॉज बनाते हैं पार्लियामेंट के, जो मतलब पार्लियामेंट लॉज बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको लागू करते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन यूज, मतलब एग्जीक्यूटिव को हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया कि जो इंडिया के अभी कौन है, नरेंद्र मोदी, तो वो लीडर होते हैं लोकसभा के। फ्रॉम दी MPs who belong to the party, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स। जैसे कि अभी देखो बीजेपी की पार्टी चल रही है अभी, तो करंट में अगर 2000 की बात करें, 2021 की, तो अभी तो बीजेपी ही है। तो बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और उनकी जो पार्टी है बीजेपी के अंदर, जो भी उनके पार्टी है, उनके जो भी लोग हैं बीजेपी के अंडर, तो प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को मतलब ऐसे एजुकेशनल मिनिस्टर को ऐसे बांट के रखा है। एजुकेशनल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। तो आप मुझे कमेंट पे कोई भी दो मिनिस्टर के नाम बताओ, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बताना है, जिससे पता चले कि कितने लोग इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। दिस मिनिस्टर देन टेक अ चार्ज ऑफ दी, मतलब वो हेल्थ मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज रिक्वेस्टिव दे हैव टू विथ पॉलिटिक्स। तो मतलब अभी देखो कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, कभी कभी ऐसे मुश्किल हो जाती है कि कोई भी सिंगल पार्टी को जितना चाहिए होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उतना मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं
फॉर्म करने के लिए, तो उसको ये हम लोग कॉलेजियल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा जो संसद है, तो राज्यसभा सीधा हमारे संसद नहीं, राज्यसभा है। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। तो जो राज्यसभा है गवर्नमेंट के जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू काम करती है। तो राज्यसभा के जो लेजिस्लेशन और जो मतलब अगर राज्यसभा को कोई बिल एक्वायर करना पड़ता है, अगर कोई लॉ पास करना होता है, तो वो सभी मेंबर्स के राय लेते हैं, और अगर सभी मेंबर्स हाँ बोलते हैं तो वो बिल जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लोकसभा में अगर कोई मतलब लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो राज्यसभा की रिव्यूज़ लेती है। अगर राज्यसभा भी हाँ बोलेगी तो जो लोकसभा है वो लॉ इम्प्लीमेंट कर देगी। तो the members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assembly of various states। तो जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू मेंबर्स किए जाते हैं। तो 233 इलेक्टेड मेंबर्स है। अब देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 233 इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स है, और उसमें से 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तब जाके 245 बनता है। तो देखो अगर आपको इलेक्टेड राज्यसभा के मेंबर्स पूछे जाएंगे तो आंसर होगा 233, अगर टोटल पूछे जाएंगे तो 245 होगा। लोकसभा के इलेक्टेड पूछे जाएंगे तो 243 होगा, और फिर अगर आपको टोटल पूछा जाएगा तो 245 होगा। तो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी हमारा दूसरा काम है पार्लियामेंट का, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट का, कंट्रोल करना गवर्नमेंट को। द पार्लियामेंट वाइल सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। तो जो पार्लियामेंट को आपको पता है कि क्वेश्चन आवर होता है, जहाँ पर जो भी लीडर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। द क्वेश्चन आवर एक इम्पॉर्टेंट होता है एमपीज़ के लिए, क्योंकि अगर उनको गवर्नमेंट चलाना है तो क्वेश्चन आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होता है जो पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट को रूल कर पाती है, जो गवर्नमेंट है सरकार स्टेट गवर्नमेंट को रूल कर पाती है। By asking question the government is elected to its shortcomings and also know the important। तो मतलब वैसे तो आपको पता है ना कि मतलब ऑपोजिशन लोग भी बैठे होते, तो ऑपोजिशन मेनली लोग जो होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी होते, तो इसलिए किया जाता है। तो ऑपोजिशन पार्टी प्लेस ए क्रूशियल रोल, मतलब हेल्थ मतलब जो डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। वे हाईलाइट ड्रॉबैक्स एंड वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो आपने देखा होगा कि मेनली जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट बहुत ही मतलब सवाल पूछती रहती है कि अगर ये मतलब हेल्थ क्यों लोगों की ख़राब है, लोगों को ये सुविधा क्यों नहीं है। तो ये सब कुछ मतलब कौन पूछता है, अपोजिशन पार्टी, क्योंकि ये तो उनका फ़ायदा होता है। इसलिए जो मतलब गवर्नमेंट में क्या करती है, ऐसे मतलब कोई शिकायत नहीं है तो वो भी खुद से काम कर लेती है। गवर्नमेंट का वैल्यूबल फीडबैक, तो उसको अच्छा फीडबैक भी मिलता है, और उनको क्वेश्चंस के भी आंसर देने पड़ते जो एमपी पूछते हैं। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनल द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन पार्लियामेंट मतलब जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती गाइड करती गवर्नमेंट, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट उनके अंडर है, और गवर्नमेंट का मतलब कोई मिसयूज़ ना करे पावर को। द एमपीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग गाइडिंग इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। तो जो एमपी होते हैं उनका मेनली रोल होता है कंट्रोलिंग करना, गाइडिंग करना और इन्फॉर्म करना पार्लियामेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है। तो अभी लॉ मेकिंग, अभी देखो पार्लियामेंट तो कानून बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार कैसे चलेगी, तो इसलिए लॉ मेकिंग है। अभी जो पीपल होते हैं पार्लियामेंट में होते कौन है, तो पार्लियामेंट में मतलब लोग होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब कोई शहर से आता है, कोई गांव से आता है, तो अलग अलग लोग आते हैं। रूरल मेंबर्स होते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड बिगिन टू गेट इलेक्टेड। तो ग्रुप्स में भी अभी पीपल को इलेक्ट किया जाता है। देयर आर आल्सो बीन इंक्रीज इन पॉलिटिकल फ्रॉम दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो दलित लोग हैं उसमें मेनली लोग कम आते हैं, लेकिन अभी बहुत मैक्सिमम ट्राई किया जा रहा है कि उसमें से भी जो लोग हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मतलब जो दलित का जो परसेंटेज बढ़ रहा है, पहले इतने थे, ठीक है। It is an observed that the representative democracy cannot produce a reflection of society. There is a realization that when interest and experience apparatus be important to ensure that communities that may historically marginalized adequate representatives within its some states मतलब ऐसे नहीं, it has been observed representative democracy cannot produce a परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब ऐसा भी है कि मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसके सारे लोग वोट नहीं करते। अभी जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई क्लास का लीडर है तो क्लास के लीडर में ऐसे 1 2 3 4
5-6 वीडियोज़ बनाए गए। तो इसमें से किसी को 18 मिला, किसी को 10 मिला, किसी को 9 मिला, किसी को 8 मिला, किसी को 7 मिला, किसी को 15 मिला। तो इसमें हायर तो 18 के हुए, लेकिन जो बाकी तो वो सब लोग उसके ऑपोजिशन है। तो ये भी बहुत बार होता है कि मतलब जो इंटरेस्ट होता है लोगों का अलग अलग कम्युनिटीज़ का अलग अलग तरीके का होता है। तो इसलिए जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी हो जाता है सिलेक्ट करना, क्योंकि आधे लोग तो उनके अगेंस्ट होता है, लेकिन जिसके भी हायर मिलता है वो जीत जाता है। तो इसलिए कुछ जो सीट्स है पार्लियामेंट में एससी और जो एसटी शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बचा के रखी गई है। दिस हैज़ बीन डन सो द एमपी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी विल फैमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी। तो आदिवासी और जो दलित लोगों को भी इलेक्ट कर पाए, और ये बहुत अच्छी बात होती है पार्लियामेंट की। मतलब पार्लियामेंट ऐसे देखती नहीं कि कौन से बैकग्राउंड से। तभी हमारा लास्ट पार्ट है सिमिलर it has been recently been suggested that should be reservation of seats for women। तो वुमेंस के लिए जो सीट्स है रिजर्व करनी चाहिए, मतलब उनके लिए भी सीट्स होनी चाहिए। तो इस बात में बात तो की गई थी, ये जो इशू में बात तो की गई थी, लेकिन बहुत ही कम वुमेंस भी अभी भी, मतलब पहले तो 60 ईयर्स को तो 4% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एमपीज़ में, लेकिन अभी भी 11% है। तो ये भी बहुत ही कम फैक्ट है कि जो वुमेन है बहुत कम पार्टिसिपेट करी है, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं अलाउ नहीं करते बहुत सारे लोगों के। कोई कोई बोलते हैं कि आप लड़की, आप पार्लियामेंट नहीं करा सकती, आप गवर्नमेंट नहीं चला सकती। तो इसलिए जो लोग वुमेन से बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। It is issues of its kind that force the country to ask certain and often unusual about whether our democratic system is representative enough, and the fact that we can ask this question and walking towards answer is a reflection of the strength and the faith that the people in India have in democratic form of government। मतलब देखो इसमें बताया गया कि वुमेंस क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही, अभी भी अनरिजॉल्व है। मतलब क्वेश्चंस को आंसर ही नहीं है अभी भी। मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करे कि, मतलब देखो यहाँ पे सिचुएशन इज देयर नो इजी सॉल्यूशन है। मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इस प्रॉब्लम्स का कि मतलब वुमेंस क्यों पार्टिसिपेट नहीं करिए। तो सरकार को अभी भी बोला जा रहा है कि मतलब वुमेंस को प्रोवाइड करे पार्टिसिपेट करने। मतलब सरकार तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फिर भी जो वुमेंस नहीं बाहर निकल रहे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यही क्वेश्चन अनरिजॉल्व है बहुत सारे। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको अच्छे समझ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।